नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्ते, स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंस्टाग्राम को कैसे ऑप्टिमाइज करें। इन टिप्स से आप अपनी इंस्टाग्राम प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं और अलग अलग मोनेटाइजेशन तरीकों से अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। यह वीडियो उन शुरुआती इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए है जो इंस्टाग्राम का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक आसान और ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचना चाहते हैं। यह वीडियो आपको अपना अकाउंट शुरू करने के बेसिक्स समझने में मदद करेगा और इस वीडियो के बाद आप इंस्टाग्राम के सभी फीचर्स का आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वीडियो के जरिए आप इंस्टाग्राम को समझ पाएंगे और अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। अब इसका मतलब है कि आप अपने इंस्टाग्राम ब्रांड का नाम चुनने और ऐसा कंटेंट बनाने की स्किल सीखेंगे जो एल्गोरिदम के अनुकूल हो। यह निश्चित रूप से आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है और इंस्टाग्राम को आपका कंटेंट दिखाने और आपके पेज को आपके आइडियल टारगेट ऑडियंस को रिकमेंड करने की अनुमति देगा। तो यह एकदम सही है अगर आप अपना पेज बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस हो, पर्सनल ब्रांड हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो। इस गाइडेड वीडियो के लिए आपको बस एक इंस्टाग्राम यूजर होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके पास दो नए इंस्टाग्राम अकाउंट होने चाहिए। एक बिजनेस अकाउंट है और दूसरा क्रिएटर का अकाउंट है। शुरू करने से पहले मैं आपको राइम प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन दो पैनल में बंटी हुई है। बाईं ओर आपका डेस्कटॉप है और यहीं आप मेरे साथ साथ चलेंगे। दाईं ओर आप मेरा डेस्कटॉप और हर वो सेटअप देख पाएंगे जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं और आप साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप पॉज बटन के नीचे स्पीड बटन पर क्लिक करके वीडियो की स्पीड कम कर दें। तो ये रहा वो उदाहरण जिसे हम फॉलो करने वाले हैं। यह वो इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका इस्तेमाल हम क्रिएटर के अकाउंट के लिए करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अकाउंट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। आप आगे बढ़कर इसे खोल सकते हैं और इसे देख सकते हैं और स्क्रॉल कर सकते हैं और फिर हम वापस आकर अपने बिजनेस अकाउंट पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। तो ये हमारा बिजनेस अकाउंट है। जैसा कि आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, अकाउंट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। अब इस वीडियो के दौरान हम एक क्रिएटर अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट दोनों पर काम करने जा रहे हैं ताकि आप मेरे साथ साथ चल सकें। अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने का पहला कदम है अलग अलग अकाउंट टाइप को समझना, ताकि आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी और अपने लक्ष्यों के आधार पर सबसे अच्छा अकाउंट टाइप चुन सकें और आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से क्या हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अलग अलग तरह के अकाउंट को समझते हैं और कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा है। अब क्योंकि इंस्टाग्राम आखिरकार एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसलिए मुझे अलग अलग टॉपिक को समझाने और आपको इंस्टाग्राम से अलग अलग चीजें दिखाने के लिए अलग अलग स्लाइड और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले हम अकाउंट टाइप के बीच का अंतर देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पास तीन अलग अलग तरह के इंस्टाग्राम अकाउंट हैं। पहला टाइप पर्सनल अकाउंट है, दूसरा टाइप क्रिएटर अकाउंट है और तीसरा टाइप बिजनेस अकाउंट है। अब हर अकाउंट टाइप को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट बस वैसा ही है, ये पर्सनल है। आप इसे प्राइवेट या पब्लिक सेट कर सकते हैं और आपके पास कोई इनसाइट या एनालिटिक्स नहीं होता है। आप अकाउंट से पैसे नहीं कमा सकते। आपके पास असल में बहुत लिमिटेड फीचर्स होते हैं और आप इसका इस्तेमाल सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप इंस्टाग्राम के साथ मजे करना चाहते हैं, अच्छा दिन बिताना चाहते हैं और खुद को एंजॉय करना चाहते हैं। फिर हम आपके क्रिएटर अकाउंट पर आते हैं। अब क्रिएटर अकाउंट उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इंस्टाग्राम पर क्रिएटिव बनना चाहते हैं। तो आप कोई बिजनेस नहीं है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास कोई खास टैलेंट है या कुछ ऐसा है जिसे आप दिखाना चाहते हैं। आप एक क्रिएटर अकाउंट बनाना चाहेंगे क्योंकि इससे आपको एनालिटिक्स तक अलग अलग एक्सेस मिलेगा और आप ये समझ पाएंगे कि आपके ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट पसंद है। आप जाहिर है अपने पेज को एक फेसबुक पेज से कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी पसंद के अकाउंट की कैटेगरी चुन सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं और इंस्टाग्राम पर चलते हैं ताकि हम अपने एक बहुत ही जाने माने क्रिएटर अकाउंट को देख सकें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं वापस इंस्टाग्राम पर आ गया हूँ। मैं सर्च बार में जाऊंगा और मैं जस्टिन बीबर टाइप करूंगा। मैं अकाउंट पर क्लिक करने जा रहा हूं और मैं जस्टिन बीबर के अकाउंट पर जाऊंगा। अब जस्टिन बीबर का अकाउंट एक क्रिएटर के अकाउंट का सबसे अच्छा उदाहरण है।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पर अपने म्यूजिक को प्रमोट करते हैं और वो फिर भी अलग अलग तरह का पर्सनल कंटेंट पोस्ट करते हैं और वो अपने ऑडियंस से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो ये यहाँ एक क्रिएटर के अकाउंट का सबसे अच्छा और सही उदाहरण है। अब उनके अकाउंट को जल्दी से स्क्रॉल करें और फिर हम अपनी स्लाइड्स पर वापस चलते हैं। वापस स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको जस्टिन बीबर के अकाउंट को स्क्रॉल करके मजा आया होगा। एक बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि एक बार जब आप अपने अकाउंट को क्रिएटर अकाउंट या बिजनेस अकाउंट में बदल देते हैं तो आप इस अकाउंट को प्राइवेट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अपने अकाउंट को क्रिएटर अकाउंट या बिजनेस अकाउंट में बदलने का फैसला करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अब जैसा कि मैंने बताया, आपका क्रिएटर अकाउंट आपके लिए एकदम सही रहेगा अगर आप एक इन्फ्लुएंसर, पब्लिक फिगर, डांसर हैं या कोई भी जो सिर्फ अपना टैलेंट दिखाना चाहता है और अलग अलग लोगों तक पहुंचना चाहता है। ये तब भी एकदम सही रहेगा अगर आप सिर्फ अपने नाम से अपने अकाउंट से पैसे कमाना चाहते हैं। अब बिजनेस अकाउंट्स की बात करते हैं। बिजनेस अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई खास प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप एक बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचना चाहते हैं जो ब्रांड्स और छोटे बिजनेस को सपोर्ट करता है। अब बिजनेस अकाउंट्स में इनसाइट्स और एनालिटिक्स होते हैं, लेकिन आपके पास बिजनेस स्पेसिफिक इनसाइट्स होते हैं, है ना? तो आप माप सकते हैं कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट लिंक पर क्लिक किया और कितने लोगों ने इंस्टाग्राम के जरिए आपके प्रोडक्ट खरीदे। आपके पास विज्ञापन चलाने की सुविधा होती है और आप अपनी तस्वीरों में अपने प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं, जो काफी अच्छा है। अब पूरे इंस्टाग्राम पर आपको यह मापने की भी अनुमति होगी कि आपने इंस्टाग्राम से कितना पैसा कमाया। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इस अकाउंट टाइप को चुनते हैं तो आप अपने पेज को फिर से प्राइवेट नहीं कर सकते और आपको अपने पेज को सिर्फ एक फेसबुक पेज से लिंक करना होगा। तो ये कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इंस्टाग्राम पर चलते हैं और एक बिजनेस अकाउंट पर जल्दी से नजर डालते हैं और फिर हम यहीं वापस आ जाएंगे ताकि आप अपने इंस्टाग्राम इनसाइट्स पर जल्दी से नजर डाल सकें और देख सकें कि वे आपके फोन पर कैसे दिखते हैं। तो अब जब हम इंस्टाग्राम पर वापस आ गए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप टेड बेकर को ढूंढें और उनके अकाउंट पर क्लिक करें। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, टेड बेकर एक बिजनेस अकाउंट के लिए एकदम सही उदाहरण है। अब उनके पास इंस्टाग्राम शॉप है और आप उनके टैग किए गए प्रोडक्ट और उनकी तस्वीरों पर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि हम उनके अकाउंट को अपने ब्राउज़र के जरिए देख रहे हैं, इसलिए ये दिखाई नहीं देगा। तो ये सिर्फ आपके फ़ोन पर दिखाई देगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इंस्टाग्राम और टेड बेकर के अकाउंट पर जल्दी से स्क्रॉल करें और फिर हम अपनी इनसाइट्स देखने के लिए वापस आ सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम शॉप नहीं है तो आपके बिजनेस अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट दोनों की इनसाइट्स काफ़ी हद तक एक जैसी दिखेंगी। तो ये यहाँ एक क्रिएटर अकाउंट की इनसाइट्स का उदाहरण है और यह यहाँ एक बिजनेस अकाउंट की इनसाइट्स का उदाहरण है और जैसा कि आप देख सकते हैं वे काफ़ी हद तक एक जैसी हैं। अब एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है वह यह है कि अगर आपको यकीन नहीं है कि आप किस तरह की मार्केटिंग एक्टिविटी करने वाले हैं तो आपको किस तरह का अकाउंट चुनना चाहिए। मेरी सलाह होगी कि आप बस एक क्रिएटर अकाउंट चुनें, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम इनसाइट्स का एक्सेस मिलेगा और आप अपने पेज को फेसबुक पेज से कनेक्ट कर पाएंगे। और फिर अगर आपको लगता है कि आपको अपने पेज को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने और इंस्टाग्राम के जरिए बेचने की ज़रूरत है तो आप बिजनेस अकाउंट पर स्विच कर पाएंगे। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा बिना किसी अपवाद के किसी भी समय अपने अकाउंट का टाइप वापस बदल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके फ़ोन से किया जा सकता है और यह यहाँ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो आपको दिखाती है कि आप अपने अकाउंट का टाइप कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बर्गर मेनू पर क्लिक करना है और वहां से आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। वहां से आपको अकाउंट पर क्लिक करना है और आपको नीचे स्क्रॉल करके स्विच अकाउंट टाइप पर क्लिक करना है। फिर आप वो अकाउंट टाइप चुन सकते हैं जिस पर आप स्विच करना चाहते हैं और बस। अब जब आपको पता चल गया है कि आपके लिए सबसे अच्छा अकाउंट टाइप कौन सा है तो आपको एक बेहतरीन यूजर नेम चुनना होगा। लेकिन अपने अकाउंट का यूजर नेम चुनने से पहले आपको दो अलग अलग बातें जाननी होंगी। पहली बात है इंस्टाग्राम यूजर नेम के अलग अलग टाइप और दूसरी बात यह है कि आपको ये जानना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा इंस्टाग्राम यूजर नेम कैसे ढूंढें। तो इंस्टाग्राम यूजर नेम के दो अलग अलग टाइप होते हैं। पहला टाइप है ब्रांड का नाम और दूसरा टाइप है प्रोडक्ट का नाम। अब अगर आप कोई ब्रांड नाम चुनते हैं तो ये बिल्कुल सही रहेगा अगर आप सिर्फ अपने ब्रांड नाम को लोगों तक पहुंचाने पर फोकस करना चाहते हैं और आप लोगों को ये बताने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे कि आप कौन हैं। अगर आप प्रोडक्ट का नाम इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका अकाउंट ज़्यादा सर्च किया जा सकेगा। तो यहाँ इस उदाहरण में जो फिर से हमारा बिजनेस अकाउंट है वो है हुडीज।
अब मैं हुडीज बेचता हूं और मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस सिर्फ हुडीज ही सर्च करेंगे और इससे मेरा अकाउंट हुडीज कीमत के लिए सर्च करने लायक बन जाएगा, जिससे इंस्टाग्राम मेरे ऑडियंस को मेरा यूजर नेम यहाँ दिखाएगा और इस तरह वे मेरा अकाउंट देख पाएंगे। ऐसे कई टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम ये चेक करने के लिए कर सकते हैं कि कोई यूजर नेम लिया गया है या नहीं। इनमें से एक टूल है instausername.com/availability। आपको बस इतना करना है कि आप जिस यूजर नेम का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे यहाँ टाइप करें और चेक पर क्लिक करें और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। हमारे केस में हम हुडीज और हम इसे अपने पेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें और अपने अकाउंट के लिए सबसे अच्छा इंस्टाग्राम यूजर नेम चुनें और यह जरूर चेक करें कि वह अवेलेबल है या नहीं। तो अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में और भी वीडियो देखने को मिले और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।